नमस्कार बेटा। आज हम तीसरा पाठ शुरू करते हैं। अपन ने पहले चौथा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ा नहीं था। ये भी आपके कोर्स में है, तो इसको शुरू करते हैं। पहले अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं हमारे चिंतने, चिंतन में मतलब सोच में, राष्ट्रस्य राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीना बहुत प्राचीन विद्यते है। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा बहुत प्राचीन है। वेदेषु अपि वेदों में भी, वेदेषु वेदों में, अपि भी, आर राष्ट्रीय राजन्यः अरे राष्ट्र के नागरिकों, राजन्यः नागरिकों, अरे राष्ट्र के नागरिकों, ये यजुर्वेद का है कथन। फिर वयम हम राष्ट्रीय राष्ट्र में जागृयाम जागृत रहें, हम राष्ट्र में जागृत रहें, ये भी यजुर्वेद का है। अहम मैं राष्ट्रीय राष्ट्र की वसु नाम संपत्ति की संगमनी रक्षा करूं, मैं राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करूं, ये ऋग्वेद का कथन है। इत्यादिषु इत्यादि, बहुषु बहुत से, मंत्रेषु मंत्रों में, राष्ट्र शब्द से राष्ट्र शब्द के प्रयोगेन प्रयोग से, एतत् यह स्पष्टम अस्ति स्पष्ट है। इत्यादिषु इत्यादि, बहुषु बहुत से, मंत्रेषु मंत्रों में, राष्ट्र शब्दस्य राष्ट्र शब्द के प्रयोगेन प्रयोग से, एतत् यह स्पष्टम अस्ति स्पष्ट है। तो बहुत से हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें ये देखो राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्र शब्द हमारे बहुत ग्रंथों में प्राचीन काल से ही है। अस्मदीया हमारी, राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्र से संबंध रखने वाली अवधारणा, अर्वाचीना, अर्वाचीना मतलब नई है, नवीन है। पश्चिमात, पश्चिम से, आगता आई है, पश्चिमात च आगता, और पश्चिम से, च मीन्स और, वो पहले आ जाएगा, और पश्चिम से आगता आई है। इति ऐसा, ये जो लोग मन्यन्ते मानते हैं, ते तु वे तो वस्तुतः वास्तव में भ्रांताः सन्ति, भ्रम में पड़े हुए हैं। अस्मदीया हमारी राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्र से संबंध रखने वाली अवधारणा, अर्वाचीना नई है, पश्चिमात च और पश्चिम से, आगता आई है। इति ऐसा, ये मन्यन्ते जो मानते हैं, ते तु वे तो वस्तुतः वास्तव में भ्रांताः सन्ति, भ्रम में पड़े हुए हैं। अस्माकम हमारा, इदम यह, भारतवर्षम भारतवर्ष, एकम एक, चिर पुरातनम बहुत पुराना, सनातनम च और सनातन, राष्ट्रम वर्तते राष्ट्र है। अस्माकम हमारा, इदम ये, भारतवर्षम भारतवर्ष, एकम एक, चिर पुरातनम बहुत पुराना, सनातनम च और सनातन, राष्ट्रम वर्तते राष्ट्र है। किंतु अत्र, किंतु अत्र यहाँ, ऋषि भी ऋषियों के द्वारा, मुनि भी मुनियों के द्वारा, कवि भी कवियों के द्वारा, तत्व चिंतकैः च और तत्व के विषय में सोचने वालों के द्वारा, चिंतन करने वालों के द्वारा, केवलम केवल, भौतिकम भौतिक, भौगोलिकम भौगोलिक, राजनैतिकम च और राजनैतिक, घटकम एव घटक को ही, स्थान को ही, घटक मतलब स्थान को ही, राष्ट्रम राष्ट्र, इति ऐसा, नैव नहीं, मतम माना गया। किंतु अत्र यहाँ, ऋषि भी ऋषियों के द्वारा, मुनि भी मुनियों के द्वारा, कवि भी कवियों के द्वारा, तत्व चिंतकैः च और तत्व की चिंता करने वालों के द्वारा, केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनैतिक, घटकम एवं घटक को ही, राष्ट्र, इति ऐसा, नैव मतम नहीं माना गया। राष्ट्रम इति यद उच्यते,
राष्ट्र इति ऐसा यद जो उच्चते बोला जाता है। राष्ट्र ऐसा जो बोला जाता है, तद वह अत्र यहाँ, एकम एक, चेतनम चेतन, सांस्कृतिकम सांस्कृतिक, घटकम घटक, मतम माना गया है। राष्ट्रम इति राष्ट्र ऐसा, यद उच्चते जो बोला जाता है, तद वह अत्र यहाँ, एकम एक, चेतनम चेतन, सांस्कृतिकम सांस्कृतिक, घटक मतम माना जाता है। मतलब यहाँ जिसको राष्ट्र कहते हैं वो राष्ट्र क्या है, वो एक चेतन है और जहाँ पर संस्कृति का प्रभाव है उसको राष्ट्र बोला गया है। वयम हम, इदम ये, राष्ट्र देवम हम, वयम मतलब हम, इदम मतलब इसको, राष्ट्र देवम राष्ट्र का देवता, मन्यामहे मानते हैं। वयम इदम हम इसको राष्ट्र का देवता, राष्ट्र देव मानते हैं। एतद यह, वही अथवा, भारतम भारत, अस्माकम हमारी, दृष्टौ दृष्टि में, न कश्चित नहीं कोई, मृत पिंडो मिट्टी का पिंड, मिट्टी का टुकड़ा, व अथवा भूखंडो भूमि का टुकड़ा, व अथवा विद्यते है, अपितु मातृभूमि अस्ति, मातृभूमि है। एतद वही अथवा ये, भारतम भारत, अस्माकम दृष्टौ हमारी दृष्टि में, न कश्चित न कोई, मृत पिंडो मिट्टी का टुकड़ा, भूखंडो व अथवा भूमि का टुकड़ा, विद्यते है, अपितु मातृभूमि अस्ति, अपितु ये हमारी मातृभूमि है। यथा जैसे, किल निश्चय ही, उक्तम बोला गया है, अथर्ववेदे अथर्ववेद में, निश्चय ही जैसे अथर्ववेद में बोला गया है। माता भूमि, भूमि हमारी माता है। पुत्रो अहम, पुत्र हूँ, अहम मैं, पृथिव्या पृथ्वी का, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। भूमि माता, भूमि हमारी माता है। पुत्रो अहम मैं पुत्र हूँ, पृथिव्या पृथ्वी का। ऋग्वेदे अपि, ऋग्वेद में भी कथितम कहा गया, अस्ति है, ऋग्वेद में भी कहा गया है। पृथ्वी माता, पृथ्वी माता है। द्यौ में पिता, द्यौ मतलब आकाश, में मेरा, पिता पिता है। पृथ्वी माता है और द्यौ आकाश, में मेरा पिता पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि च, ये सब नाम है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि। इति एवं, इति ऐसा, एवं इस प्रकार, विविधई रूपई विविध रूपों में, उपेतम युक्त विविध रूपों से युक्त, अस्ति है। तो मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि च और देवभूमि, इति ऐसा इस प्रकार, विविध रूपों से युक्त अस्ति है। भुवन मन मोहिनी, भुवन मतलब संसार का, मन मन को, मोहिनी मोह लेने वाली, संसार का मन मोह लेने वाली। इयम अस्माकम, इयम ये अस्माकम हमारी भारत माता है। भुवन मन मोहिनी, संसार का मन मोह लेने वाली, इयम अस्माकम ये हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधिना, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता संबंधिना, राष्ट्रीयता से संबंधित। एक तो राष्ट्र, राष्ट्र देश को ही बोलते हैं बेटा, राष्ट्र से संबंधित मतलब देश से संबंधित, और राष्ट्रीयता से संबंधित मतलब देश प्रेम से संबंधित। राष्ट्र गौरव संबंधिता, देश के प्रति गौरव से संबंधित। राष्ट्र भक्ति संबंधिना च, और देश की भक्ति से संबंधित। केचन श्लोका, कुछ श्लोक, अस्मिन् पाठे इस पाठ में, संकलिता सन्ति बताए गए हैं। सॉरी, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र के प्रति गौरव से संबंधित, राष्ट्रभक्ति से संबंधित और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में बताए गए हैं। बेटा ये हमारे प्राचीन किताबें हैं, सबसे प्राचीन, जो हमारे भारतवर्ष की सबसे प्राचीन किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वेद।
ये ना केवल हमारे भारत देश की बल्कि पूरे विश्व की ही सबसे प्राचीन किताबें हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनमें कैसे देश से संबंधित बातें बताई गई हैं ये इसमें बताया गया है। तो बच्चों आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये बहुत छोटे छोटे वीडियो मेरे बन पा रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।